हेलो वेरी वार्म वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल द इंग्लिश जंक्शन। दोस्तों, आज हम एनालिसिस करेंगे जॉन डन की बहुत ही बेहतरीन पोइट्री जिसका नाम है गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। अगर आप एमए के स्टूडेंट होंगे या आप बीए ऑनर्स कर रहे होंगे इंग्लिश में तो ये आपके सिलेबस में ज़रूर होगा। एक्चुअली ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पोइट्री है, तो बिना समय गवाए हुए आइए चलते हैं। पोएम स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं जो पूछ रहा हूँ वो इस पोएम से ही रिलेटेड है मोस्टली अगर देखा जाए तो आप इसका आंसर कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। दोस्तों, मेरा क्वेश्चन है किस सेंचुरी में फेमिनिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था? ऑप्शंस आर है 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी और 19th सेंचुरी। तो भूलना मत, कमेंट सेक्शन में जाओ और तुरंत बताओ। पोएम के एक्सप्लेनेशन पोर्शन पे जाने से पहले मैं आपको कुछ ब्रीफ देना चाहता हूँ। जैसे इस पोएम में जॉन डन अपने फ्रेंड से बात कर रहे हैं और उनको कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं अबाउट द नेचर ऑफ वुमेन, और वो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि वुमेन्स आर जनरली नॉट लॉयल टू एनीवन। तो इसीलिए वहाँ पे वो कंपैरिजन कर रहे हैं और अपने फ्रेंड्स को कुछ इम्पॉसिबल टास्क दे रहे हैं करने के लिए, और कुछ क्वेश्चंस भी रेज कर रहे हैं जो अनआंसरेबल है। यहाँ पे उन्होंने कुछ ग्रीक मैथोलॉजी से रिलेटेड टर्म्स को यूज किया है जो मैं आपको एक्सप्लेन करते वक्त बताऊंगा। और कई क्रिटिक्स का मानना है कि ये जॉन डन की पोइट्री एक एंटी फेमिनिस्ट टाइप पोइट्री है जिसमें वो रेज करते हैं अपनी वॉइस अगेंस्ट द वुमेन। अब आइए चलते हैं एक्सप्लेनेशन पोर्शन पे। तो जैसा कि मैंने शॉर्ट ब्रीफ में आपको पहले ही बता दिया था, जॉन डन अपने एक फ्रेंड से बात कर रहे हैं। वो एक सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चन थ्रो कर रहे हैं अपने फ्रेंड पे। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जैसे वो एक टास्क देते हुए कह रहे हैं गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, गेट अ चाइल्ड a mandrake root, tell me where all past years are, who clapped the devil's foot। बहुत ही रस्टिक लाइन है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि मेरे फ्रेंड, क्या तुम टूटते हुए तारे को पकड़ सकते हो, और क्या तुम एक बच्चे पैदा कर सकते हो? अगर मोस्टली देखा जाए तो बेबी पैदा करना कुछ अनइम्पॉसिबल सा तो नहीं लगता। अब आप यही कहेंगे इसमें अनइम्पॉसिबल सा क्या, लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक टर्म यूज किया है मैंड्रेक रूट। दोस्तों, मैंड्रेक रूट एक ह्यूमन लाइक प्लांट होता है, और आप ग्रीक मैथोलॉजी में देखेंगे तो कहीं कहीं आपको इसका नेम यूज करते हुए मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ एक मैंने फोटो लगा रखी है, इसी को वो बोल रहे हैं मैंड्रेक रूट। हेंस यहाँ पे वो बच्चा पैदा करने के लिए कह रहे हैं, वो भी मैंड्रेक रूट से। इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। नेक्स्ट वो कह रहे हैं टेल मी वेयर ऑल द पास्ट ईयर आर। वो आगे कह रहे हैं क्या तुम मुझे बता सकते हो जो हमारे पास मोमेंट है, बीते हुए पल है, वो कहाँ जाते हैं, किधर जाते हैं? आगे वो और भी कुछ सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं हु क्लेप्ट द डेविल्स फूट, किसने चेंज कर दिया डेविल के फूड को? मोस्टली अगर आप क्रिश्चियन मैथोलॉजी में देखेंगे, अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि क्रिश्चियन मैथोलॉजी होता ही नहीं है, लेकिन अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट को देखें तो उसको ग्लोरीफाई किया गया है, उसका कोई सर्टेन हिस्टोरिकल फैक्ट्स नहीं मिलता। अगर देखा जाए क्रिश्चियन मैथोलॉजी में तो डेविल्स फूट जो शैतान है, शैतान के पैरों को चेंज कर दिया था किसी ने, और किसने किया था इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। और इंफॉर्मेशनल जानकारी मैं आपको ये दे दूं, डेविल का फूड गोट का है। आगे की लाइन में वो कहते हैं टीच मी टू हियर मरमेड सिंगिंग और टू कीप ऑफ एनवी स्टिंगिंग एंड फाइन व्हाट विंड सर्व्स टू एन एडवांस माइंड। यहाँ पे वो कह रहे हैं मेरे फ्रेंड, क्या तुम मुझे एक लैंग्वेज बता सकते हो जो मरमेड होती है, वो कैसा सॉन्ग गाती है, वो क्या गाती है, वो मुझे समझ में नहीं आता, क्या तुम मुझे समझा सकते हो? एक्चुअली देखा जाए मरमेड जो है वो हाफ ह्यूमन एंड हाफ फिश टाइप एंटिटी होती है। ये देखिए आगे वो कह रहा है कि क्या तुम मुझे यही बता सकते हो कि जलन की भावना को कैसे अपने अंदर से निकालें, कैसे उसको अपने आप से दूर रखें, जो कि इम्पॉसिबल है, गॉड भी ऐसा नहीं कर सकते। आगे वो कुछ और क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं फाइन व्हाट विंड, यहाँ विंड का मतलब किसी प्रकार के सुपरनैचुरल पावर से है। वो कह रहे हैं कि आप जाओ खोजो, मुझे बताओ किस प्रकार की पावर जो है एक इंसान के विजडम को एनरिच करती है, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो? अगर देखा जाए तो अभी तक उसका फ्रेंड टोटली स्पीचलेस है, और इस चीज को समझते हुए वो उससे कहते हैं इफ दाउ बेस्ट बोन टू स्ट्रेन साइट थिंग्स इनविजिबल टू सी राइट 10,000 days and night till age snow and white
हेयर्स ऑन दी। यहाँ पे दी जो है ओल्ड इंग्लिश वर्ड है जहाँ पे जिसका मतलब होता है यू। यहाँ पे पोएट कह रहा है कि मेरे फ्रेंड डोंट वरी, अगर तुम्हारे अंदर कुछ इनविजिबल देखने का पावर है, मीन्स कि तुम कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी फील कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो, देख सकते हो, तो तुम किसी एक्सपीडिशन पे जाओ, किसी वोयजेस पे जाओ जो कि इक्वल हो 10,000 डेज और नाइट, अप्रोक्सीमेटली ये 27 साल ही होंगे। तो वो कह रहा है इतने सालों तक तुम जाओ और घूमो, एक्सपीरियंस करो, देखो क्या देख सकते हो, और तब तक घूमना जब तक तुम्हारे बाल सफेद नहीं हो जाते। आगे वो कहते हैं दाओ व्हेन दाओ रिटर्न्स विल टेल मी ऑल स्ट्रेंज वंडर्स दैट बिफॉल दी एंड स्वेयर नोवेयर लिव्स वुमन ट्रू एंड फेयर। देखिए अगेन, जैसा कि मैंने आपको पोइट्री के स्टार्टिंग में ही बता दिया था, कई क्रिटिक्स ने इस पोएम को उनका एक एंटी फेमिनिस्ट टाइप ऑफ पोएम भी कहा है। तो यहाँ पे वो मुझे दिख रहा है साफ साफ। वो कहते हैं जब भी तुम किसी एक्सपीडिशन से वापस आना तो मुझे बताना, जरूर मुझसे मिलना, और मुझे ये भी बताना कि तुमने क्या क्या स्ट्रेंज थिंग को पूरे वर्ल्ड में देखा और क्या तुमने एनालाइज किया। और एक चीज का मैं तुम्हें अश्योरेंस देता हूँ कि तुम्हें कहीं भी एक वुमेन ट्रू और जो फेयर हो नहीं मिली होगी। वुमेन ब्यूटीफुल भी होनी चाहिए, ट्रू भी हो और फेयर भी हो। आगे वो कहते हैं इफ दाउ फाइंड्स वन लेट मी नो सच ए पिलग्रिमेज वाज स्वीट येट डू नॉट आई वुड नॉट गो दो एट नेक्स्ट वी माइट मीट। कितनी अच्छी रिदमिक पोइट्री है। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि तुम जब भी अपने एक्सपीडिशन से वापस आ जाना, मुझसे ज़रूर मिलना और मुझे बताना क्या तुम्हें कोई ऐसी वुमेन मिली जो मैं यहाँ रिकमेंड कर रहा हूँ। अगर होगी तो मुझे ज़रूर बताना, वो मेरे लिए एक तीर्थ स्थान के इक्विवेलेंट होगा। यहाँ पे ये बोलते हैं और तुरंत टोन भी चेंज करते हैं पोइट्री का। वो कहते हैं या डू नॉट आई वुड नॉट गो। वो कह रहे हैं कि लेकिन फिर भी मैं वहां नहीं जाऊंगा, और इसका आंसर वो बाद में देते हैं कि वो वहां क्यों नहीं जाएंगे। और वो कहते हैं दो एट नेक्स्ट जो वी माइट मीट, वो कह रहे हैं कि अगर वो मेरे पास वाले कमरे में होगी, मेरे पास वाले घर पे होगी, मेरे पास वाले घर के बगल में होगी या मेरे घर के बगल में होगी, तब भी मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगा। उसका रीजन वो ये देते हैं। आगे वो कह रहे हैं दो शी वर ट्रू व्हेन यू मीट हर एंड लास्ट टिल यू राइट योर लेटर yet she will be false or I come to 2 or 3। अब देखिए जो वो बता रहे थे कि मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगा, उसका आंसर उन्होंने यहाँ पे दे दिया है कि वो क्यों मिलने नहीं जाएंगे। वो कह रहे हैं कि मेरे दोस्त, तुम अगर किसी महिला को खोज सको जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है तो मुझे जरूर बताना, वो मेरे लिए पिलग्रिमेज की तरह होगा, लेकिन फिर भी मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगा। उसका रीजन ये है कि जब आप उससे मिले होंगे तो वो ट्रू होगी, लॉयल होगी, वैसी होगी जैसा मैंने रिकमेंड किया था। लेकिन आखिरकार जब आप मुझे लेटर लिख रहे होगे और मे बी इन फ्यूचर आप लिखोगे, वो उस टाइम होगी। यहाँ पे वो क्वेश्चन पूछे ना, येट शी विल बी, या आगे वो होगी, तो उसका आंसर वो खुद ही दे रहा है फॉल्स। बेटा ऐसा कुछ नहीं हो सकता, ये टोटली रॉन्ग है। वो कह रहे हैं कि जब भी मैं उससे मिलने जाऊंगा इन 2 आवर्स 2 डेज 2 वीक्स 2 मंथ, वो डेफिनेटली चेंज हो जाएगी और इसका कोई भी सर्टेनिटी नहीं है कि वुमेन वो लॉयल रहेगी। फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये वीडियो थोड़ा सा भी आपके अप्रिसिएशन के लायक है तो प्लीज़ इसे शेयर कर देना, लाइक कर देना और मोस्टली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन चाहिए तो अपने उंगलियों को कश दे के नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबा देना। अगर आप मुझसे पर्सनली टच में रहना चाहते हो तो आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया साइट्स पे फॉलो भी कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आशा करता हूँ कि आप सब सही होंगे, खुश होंगे। थैंक यू वेरी मच।